निफ्टी के डाटा पे आपकी स्क्रीन पे पूरा छपा हुआ आ जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। पहले तो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कल सपाट बंद हुई, 25,000 का इंडेक्स है, 100 पॉइंट भी निकल हिला, 90 पॉइंट का टोटल मूवी था और कल सपाट ही बंद हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -1.3 है, ट्रेंड फ्लैट बन गया। ठीक, ओपन इंटरेस्ट 1.77 है, जितना होना चाहिए अब उतना ही है। ये हल्का भी नहीं है, ये भारी भी नहीं है। 177 175 के आसपास ओपन पोजीशंस होनी चाहिए इस समय। सीरीज के 10 दिन निकलने के बाद उतनी ही चल रही है। वीवैप 25,532 का है, हम बंद हुए 461 पे। तो अपने वेटेड एवरेज प्राइस से हम लिटिल बिट 100 पॉइंट करीब, 70 पॉइंट करीब नीचे चल रहे हैं। अभी भी प्रीमियम 80 पॉइंट का, धीरे धीरे करके प्रीमियम्स कम हुए हैं। पहले 120 पॉइंट का प्रीमियम, फिर 90 पॉइंट का प्रीमियम, अब 80 पॉइंट का प्रीमियम है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीमियम्स में इच्छा शक्ति मारी जा रही है। आप टूट नहीं रहे तो ये बात भी उतनी सच है कि आप चल भी तो नहीं रहे। बोले हम टैक्स से डरते नहीं है, अरे टैक्स से डरते नहीं फिर चलते क्यों नहीं? बोले हम टैक्स से डरते हैं तो फिर टूटते क्यों नहीं? तो इस समय कश्मकश है, दो हिस्सों में पूरे तरह से बाजार बटा हुआ है। पहला हिस्सा ये कहता है टैक्स वगैरह की इन सब की कुछ चिंता नहीं है, डाटा ठीक है, इकोनॉमी ठीक है, सब कुछ ठीक है। दूसरा हिस्सा ये कहता है नहीं, टैक्स वाला मामला है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, क्रूड का भी पता नहीं, कौन सी चीज कहां से कब आ जाए, अभी कोई आइडिया नहीं। तो दो हिस्सों में एक्चुअली फ्रेगमेंटेड है पूरा मार्केट। और अगर आपसे मैं पूछूं, आपको मैं खुद से पैसे दे दूं और ये बोलूं कि लीजिए 10 लाख रुपए आप मार्केट के अंदर लगाइए, आप एक साथ 10 लाख रुपए लगा ही नहीं पाएंगे इस समय। आपको भी लगेगा नहीं थोड़ा नीचे आ जाए, या कई लोगों को लगेगा नहीं थोड़ा अभी ले लेते हैं, बाद में ऊपर जाएगा फिर सोचेंगे। ठीक, ये पूरा का पूरा डाटा और पूरा चार्ट यही बताने के लिए आपको सफिशिएंट है। ठीक है, मैं जल्दी से डीएमए के लेवल्स पे आ जाता हूँ, फिर चार्ट और कैसे ट्रेड करना देगा। डीएमए के लेवल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 25,180 के आसपास ही है, इसलिए मैंने 25,200 का सपोर्ट लगाया। 25,000 का भी एक सपोर्ट है और 24,800 का भी एक सपोर्ट है। आप इन दोनों का अगर एवरेज कर लेंगे तो करीब 25,000 का बनेगा आपका डाटा। ठीक है, तो कहने का मतलब 25,200, 25,000 और 24,800, हर 200 पॉइंट पे आपको सपोर्ट मिलेगा। पहला सपोर्ट 25,200 का है। ठीक है, तो आप 250 के आसपास चाहें तो एंटर कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर जरा वो लेवल्स भी दिखा देता हूं, पहले वो लेवल्स ही देख लो, फिर चार्ट दिखाएंगे बाद में। तो बाइंग ऑन डिप हमने लिखा 25,250 के पास। ठीक है, 25,250 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 25,550, 25,650 आपका सेकंड टारगेट है, और 25,000 और 24,800 आपका सपोर्ट है। इस पूरे में आप नंबर्स में खोइए नहीं, सिर्फ एक लाइन याद रखिए कि मेरे को मार्केट को चेज नहीं करना, पहला पॉइंट, भागना नहीं है उसके पीछे। दूसरा पॉइंट, अपने लेवल पे बैठे रहना है, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। कोई बाजार ऐसा नहीं है कि इस बार आपको छोड़ के चला गया तो वापस नहीं आ सकता। बाजार जैसे 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो महंगा हो जाएगा अपने आप में, अपने आप से इसको नीचे आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि नीचे जाने पे बाजार भर भर आके गिरने को है, ऐसा भी नहीं है। अभी तो नहीं है, कम से कम तो हो सकता है नीचे भी आपको मिले। आप अपने लेवल पे खड़े रहो ना, अब अपने स्टॉप पे खड़े रहो, बस अपने आप आएगी। बस के आगे पीछे मत भागो, बस आ गई तो वहां से भागूंगा, बस चलेगी तो मैं उसके पीछे भागूंगा, गलत पॉइंट है। अपने स्टॉप पे खड़े रहो, अपने आप बस आएगी, आपको बिठाएगी और लेके जाएगी जहां आपकी जर्नी है। तो इन नंबर्स में आपको कुछ नहीं उलझना नहीं है, सिंपल सी बात है। 25,250 से शुरुआत करना, फिर 25,000 की वेट करना, हो सकता है दूसरा लॉट यहाँ पे लेना पड़े, फिर 24,800 की भी वेट करना, हो सकता है तीसरा लॉट यहाँ पे लेना पड़े। बोले सर ये तो 25,000 से घूम जाएगा या 25,250 से घूम जाएगा, एक लॉट तो आ जाएगा। बोले हाँ एक ही लॉट आएगा, लेकिन हमारा तो 10 लॉट की लिमिट है, छोड़ देना 9 लॉट फिर। लेकिन अपने प्रिंसिपल से मत करो गुंजाइश, थोड़ा सा नीचे आने की गुंजाइश बनती है, इसलिए हमने लेवल्स डाले हुए हैं। और ऊपर आते समय 25,550, 650 पे टाइमली प्रॉफिट भी बुक कर लेना। ठीक है बॉस, तो मैंने आपको लेवल्स वगैरह सब कुछ आपको बता दिया, इसकी समरी भी हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एक बार जरा चार्ट निफ्टी का देख लो। हालांकि कुछ उसमें है नहीं बताने लायक, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तो बताऊंगा भी क्या। ठीक है, फिर भी आप देख लो, आवरली चार्ट में इसको कर देता हूँ ताकि थोड़ा आप इसको आसानी से देख पाओगे। ड्राइंग्स हटा दूँ सारी, ये लो सारी ड्राइंग्स को हमने हटा दिया। हम इसी कश्मकश में भी चल रहे हैं, न इसको तोड़ रहे हैं, न इसको पा के ऊपर आके पुल बैक दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कश्मकश के अंदर हो सकता है थोड़ा सा बाजार आपको और भी समय आपका ले ले, इसी कश्मकश में थोड़ा और आपका समय ले ले। अगर एक बार नीचे गया तो फिर ये आपको अच्छे से भी नीचे 200 दिनों के सपोर्ट पे भी लेके आएगा। ये आवरली चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा वेट करना, आराम से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है निफ्टी पर। चार्ट से बाहर आ जाएं,
इसमें कुछ खास था भी नहीं बताने लायक। अब जरा आप समरी पढ़ लो जो निफ्टी की, और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेवल्स वगैरह आपने नोट कर ही लिए होंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, समरी पे करके निफ्टी को खत्म कर देंगे आज। नो चेंज इन एफ की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मार्केट डल है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी और बुरी न्यूज दोनों मार्केट के अंदर है, और इस न्यूज पे टिपिकली आप रिएक्ट भी करते हो, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि दो मेजर एरियाज अभी उस न्यूज को सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि एक भी न्यूज आएगी और तुरंत उस पर रिएक्शन दे देंगे, भर भर के माल ले लेंगे, भर भर के माल बेच देंगे। उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क चेक करना होता है, बड़े लोग हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क चेक करेंगे। इसलिए एफआईज और डीआईज जब तक अपना कदम नहीं उठाएं, आप भी कोई मेजर पोजीशन मत उठाना। मंदी तेजी बाद की बात है, पहले एफआईज डीआईज कुछ पोजीशंस तो चेंज करें। कुछ पोजीशंस चेंज नहीं हो रही है, इसलिए होल्ड आपको भी करना पड़ेगा। निफ्टी में हिट, निफ्टी नीचे आया तो 25,200 पे भी हिट करेगा, और यहीं से आपको शुरुआत करनी है बाय की किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में। मार्केट स्टिल इन द रेंज है, 25,200 को तोड़ नहीं रहा, 25,550 के ऊपर नहीं आ रहा, ओनली आपको एक्साइट कर रहा है। आपको सिर्फ ऐसे कर, अरे ले लो यार नहीं तो भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही हो रहा तो पिछले 3 दिन से बाजार चला क्यों नहीं? अगर मंदी वालों की बात सुनी जाए तो फिर पिछले 3 दिन से बाजार टूटा क्यों नहीं? तो दोनों ही सिर्फ एक्साइटमेंट से फेरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा। स्टिल अभी भी रेंज के अंदर है। बाय एट 25,250, फिर मौका मिलेगा 25 और 24,800, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। निफ्टी का समरी का दूसरा पॉइंट वो देख लो, डोंट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना, नीचे आने की वेट करना है। 25,250 मेक ब्रेक लेवल है, ये फील गुड और फील बैड करा रहा है। जब तक आप 25,250 के ऊपर हो, आपका ना डर है ना चिंता, आप फील गुड कर रहे हो। रेजिस्टेंस भी है, 500 से शुरू हो जाएगा 650 और 25,800 तक, ये रेजिस्टेंस एरिया भी मार्क्ड है। 25,464, ध्यान रखना, ध्यान से वर्ड बता रहा हूँ, 25,464 और 461 पे हम बंद हुए हैं बाय द वे, और 5 डेज की एवरेज है। इसके ऊपर आने पर हम स्ट्रांग होंगे, हम ऑलमोस्ट उसकी एवरेज पे बंद हुए हैं। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितना नीचे और कितना ऊपर बंद होते हैं इस 25,464 या 25,500 के आसपास। थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा और ड्रैग डाउन भी हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर आएंगे, थोड़ा और पुल बैक भी आ सकता है, बट आज का दिन थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। कल तो बहुत ही बोरिंग से था, बोरिंग सेशन था। बैंक निफ्टी का डाटा एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको भी एक बार जरा नोटिस कर लीजिएगा। फिर अगर